और उसके नए लीडर्स ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा एनिमी डिक्लेयर कर दिया। स्पेसिफिकली 2018 के बाद से ये अटैक्स काफी फ्रीक्वेंट हो गए। मतलब ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में उसके सबसे इंपॉर्टेंट अलाई का खत्म हो जाना। तो दुनिया भर में ये फियर बढ़ने लगा कि कहीं ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक फुल स्केल वॉर में न ले आए। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैसिव इवेंट की जो सिर्फ मिडिल ईस्ट को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला चुका है। Become more difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still. Hamas Ismail Haniyeh has been killed in Iran. That's according to statements from Hamas and Iran. In a moment, he's on the floor. Hassan Nasrallah was the most powerful man in Lebanon. एक अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 बॉलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इतना मैसिव अटैक आखिर क्यों करा गया? क्या इससे ईरान इजराइल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा या ये सिर्फ शुरुआत है? जितने मिसाइल्स फायर हुए उतने ही सवाल हैं, तो वीडियो के एंड तक साथ बने रहिएगा। अगर हम अक्टूबर 2024 के मिसाइल अटैक को समझना चाहते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट की जड़ क्या है। ये राइवलरी अभी की नहीं है बल्कि बहुत पुरानी है और इसके रूट जाते हैं 1979 तक, जब ईरान में एक बड़ी रेवोल्यूशन हुई थी, इस्लामिक रेवोल्यूशन। Difficult to look at the scope of opposition to the Shah of Iran and still see his monarchy surviving. The Ayatollahs are committed to the ouster of the Shah and nothing less than that. They chant Makba Shah, death. 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच रिलेशन काफी नॉर्मल थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद सब कुछ बदल गया। रेवोल्यूशन के बाद ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और उसके नए लीडर्स ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा एनिमी डिक्लेयर कर दिया। ईरान का कहना था कि इजराइल मिडिल ईस्ट में एक इलेजिटिमेट स्टेट है जो पैलेस्टीनियंस के राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये स्टांस तब से लेकर आज तक ईरान की पॉलिसीज का कोर बन गया। ईरान ओपनली पैलेस्टीनियन ग्रुप्स जैसे हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है जो इजराइल के अगेंस्ट मिलिटेंट एक्टिविटीज चलाते हैं। इजराइल को यह क्लियर हो गया कि ईरान अपनी फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी ईरान अपनी बॉर्डर्स के बाहर सीरिया और लेबनान में अपनी एलाइज को एम्पावर करके इजराइल को कॉर्नर करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इजराइल ने कई बार सीरिया में ईरानियन मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स भी किए। स्पेसिफिकली 2018 के बाद से ये अटैक्स काफी फ्रीक्वेंट हो गए। इसी साल अप्रैल 2024 में इजराइल ने एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेशन कंडक्ट किया था। इस ऑपरेशन में इजराइल के एजेंट्स ने इस्माइल हानिये, जो कि हमास का टॉप लीडर था, उसको ईरान के कैपिटल तेहरान में मार गिराया था। Hamas Ismail Haniyeh has been killed in Iran. That's according to statements from Hamas and Iran's Revolutionary Guard. अब आपको ये बात समझनी होगी कि हानिये एक बहुत बड़ा नाम था, स्पेसिफिकली हमास के लिए, जो एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप है और उसका ईरान के साथ डीप कनेक्शन है। ईरान ओपनली हमास को सपोर्ट करता था क्योंकि ये ग्रुप इजराइल के अगेंस्ट एक्शन लेता है। हमास के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अपनी टेरिटरी तेहरान में एक सीनियर एलाई का मरना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन था। ईरान ने इसका जवाब देने की धमकी दी, लेकिन तब तक कोई बड़ा मिलिट्री रिस्पॉन्स नहीं दिया और इजराइल सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। कुछ महीने गुजर गए और सितंबर 2024 में इजराइल ने लेबनान और सीरिया में हिजबुल्लाह के फाइटर्स और कमांडर्स को टारगेट किया। हिजबुल्लाह लेबनान में बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप है जो ईरान का सबसे पावरफुल प्रॉक्सी माना जाता है। यह अटैक बहुत अनयूजुअल था क्योंकि इसमें इजराइल ने रिमोट ट्रिगर्ड एक्सप्लोजन्स का इस्तेमाल किया, जैसे हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस, पेजर्स और वॉकी टॉकीज में ब्लास्ट कर दिया। इसके थ्रू हिजबुल्लाह के बहुत सारे फाइटर्स को मार गिराया गया और कई हजार लोग इंजर्ड भी हुए। यहाँ तक भी ईरान चुप रहा था, लेकिन फिर आखिरी में एक और बड़ी न्यूज आई। 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने एक और बड़े लीडर को टारगेट किया। हसन नसरल्लाह को भी मार दिया गया। He literally had an army at his disposal and top-notch security. So how did Israel manage to kill him and where does his death leave the Hezbollah? हिजबुल्लाह के लीडर का मरना मतलब ईरान के लिए मिडिल ईस्ट में उसके सबसे इंपॉर्टेंट अलाई का खत्म हो जाना। इस असैसिनेशन के बाद ईरान के टॉप मिलिट्री लीडर्स तैयार थे इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, और यह एक्शन था अक्टूबर 1 2024 को किया गया एक मैसिव मिसाइल अटैक। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। ये उनका अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री मूव था इजराइल के खिलाफ, जिसमें उन्होंने 200 बॉलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए इजराइल के इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसिस पर। ये मिसाइल्स रैंडमली फायर नहीं किए गए थे, टारगेट्स बहुत केयरफुली चूज किए गए थे। सबसे पहला टारगेट था नेवतिम एयरबेस, जो इजराइल के साउथ में नेगेव डेजर्ट के पास है। ये एयरबेस इजराइल के फाइटर जेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
दूसरा बड़ा टारगेट था तेलनोफ एयरबेस, जो सेंट्रल इजराइल में लोकेटेड है और इजराइल की एयरफोर्स के कोर ऑपरेशंस का एक बड़ा हब है। ईरान के मिसाइल्स काफी पावरफुल थे। उन्होंने फतेह 1 और खीबर शिकन जैसे एडवांस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। ये मिसाइल्स इतने फास्ट और पावरफुल होते हैं कि उन्होंने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी चैलेंज कर दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इन दोनों देशों तक लिमिटेड नहीं है, इसके ग्लोबल इंप्लीकेशंस भी हैं। जब ईरान और इजराइल के बीच ये स्ट्राइक्स हुई तो दुनिया भर में ये फियर बढ़ने लगा कि कहीं ये पूरे मिडिल ईस्ट को एक फुल स्केल वॉर में न ले आए। ऑलरेडी सीरिया, गाजा और लेबनान के सिविलियंस फूड शॉर्टेजेस, मेडिकल सप्लाईज की कमी और अनसेफ लिविंग कंडीशंस फेस कर रहे हैं। रेफ्यूजी नंबर्स भी कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और इससे रीजनल स्टेबिलिटी और भी ज्यादा खराब होगी। एक बड़ा कंसर्न ये भी है कि अगर मिडिल ईस्ट में वॉर एस्केलेट होती है तो इसका ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा। ईरान और इजराइल के बीच अगर वॉर का स्केल बढ़ता है तो मिडिल ईस्ट का ऑयल सप्लाई भी हिट हो सकता है। इससे ग्लोबल मार्केट्स में एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, जो दुनिया में सभी देशों के लिए एक मेजर इशू बन सकता है। ऑलरेडी इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं और अगर ये वॉर बढ़ी तो ये क्राइसिस का और बढ़ने का रिस्क है। ये सब डिपेंड करेगा इजराइल और ईरान के अगले स्टेप्स पर और उनके रीजनल एलाइज के प्रेशर पर। एक तरफ अब तक की मिलिट्री एक्शन से लगता है कि शायद पीस की उम्मीद अब कम है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने टाइमली मीडिएशन की तो शायद टॉक्स के जरिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जो भी हो, अगले कुछ महीने क्रिटिकल होंगे। या तो कॉन्फ्लिक्ट शांत हो जाएगा या मिडिल ईस्ट एक और बड़े वॉर का विटनेस बनेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।